मोदी जी, आज आपका जन्मदिवस है और इस अवसर पर भीषण बेरोजगारी से त्रस्त युवा, निजीकरण से त्रस्त सरकारी कर्मचारी और महंगाई से त्रस्त देश भर के नागरिक जुमला दिवस मना रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है, या बुरा मत मानिएगा। बुरा इसलिए मत मानिएगा क्योंकि जुमला दिवस मनाने के पीछे जो कारण है वो व्यक्तिगत नहीं है। ये किसी को आपसे पर्सनल खुंदक नहीं है, इस कारण से नहीं मनाया जा रहा है। आप एक राजनेता हैं, सार्वजनिक जीवन में है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आपसे कई अपेक्षाएं हैं और कई राजनेताओं के लिए उनका जो व्यक्तिगत जीवन होता है उसी में राजनीतिक संदेश होता है। जिनके जीवन में उनकी पहचान किसानों से बनी, उनकी जयंती को किसान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जिनके प्रतीक युवा थे, उनका युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। किसी के लिए शिक्षक दिवस के तौर पे मनाया जाता है, किसी के लिए बाल दिवस के तौर पे मनाया जाता है। लेकिन एक पहचान, एक प्रतीक जो सबसे ज्यादा मजबूती से आपसे जुड़ा हुआ है पिछले 7 साल के आपके केंद्र में कार्यकाल में, वो है जुमला। आपने जितने वादे किए देश के नागरिकों से, वो चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, बेरोजगारी मिटाने को लेकर हो। आपने कहा कि 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे। देना बहुत दूर की बात है, जो रोजगार थे वो खत्म हो गए। आपने कहा कि अर्थव्यवस्था को आप इस ऊंचाई तक ले जाएंगे कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। ऊंचाई पे ले जाना दूर की बात है, हमारी जीडीपी नेगेटिव में जाने लगी। आपने वादा किया कि हम देश कभी नहीं बिकने देंगे। आपने कहा कि रेलवे से आपका बचपन का नाता है, आप रेलवे का कभी निजीकरण नहीं होने देंगे। लेकिन आज आप देश बेच रहे हैं एक एक करके। आपने वादा किया कि विदेशों में जो काला धन जमा है उसको आप भारत लाएंगे। आपने वादा किया कि किसानों को फसल की पूरी कीमत मिलेगी स्वामीनाथन कमीशन के C2 लागत मूल्य के हिसाब से। आपने वादा किया कि हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे। आपने वादा किया कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी। आपने वादा किया कि आम नागरिकों की जेब में पैसे बचने लग जाएंगे जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे। आपने वादा किया कि संसद के अंदर कोई भी अपराधी नहीं बैठेगा 100 दिन के बाद जब आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कितने वादे किए आपने। आपने वादा किया कि गंगा की आप सफाई कर देंगे। आपने खुद को मां गंगा का पुत्र बताया। कितने वादे किए आपने। आपने वादा किया कि देश की बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। लेकिन आपका हर वादा जुमला निकला, और ये जुमला शब्द भी आपके ही मित्र, आपके ही साथी का दिया हुआ है। ये कहते हुए कि बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं राजनीति में, रेटोरिक के तौर पे उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तो जिस प्रधानमंत्री के वादों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, उनके जन्मदिवस को जुमला दिवस के तौर पे तो मनाया जाना ही चाहिए ना। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर तो हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूं कि आपको ईश्वर लंबी आयु दे और आपको सद्बुद्धि और संवेदनशीलता दे अपने देश के नागरिकों के प्रति, उनके दर्द, उनकी पीड़ा के प्रति। ये भी कामना हम करेंगे। तो आपके बारे में हम अच्छी कामना करते हैं आपके जन्मदिवस पर। लेकिन आपके जन्मदिवस को प्रतीक के तौर पे तो जुमला दिवस मनाया ही जाएगा। पिछले साल भी हमने मनाया, और पिछले साल भी हमने यही बात कही थी कि अगर आप बेरोजगारी की समस्या पर काम करना शुरू नहीं करते, इस संकट को दूर करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आने वाले साल में भी आपके जन्मदिवस को जुमला दिवस के तौर पे ही मनाया जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाली पीढ़ी भी 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को जुमला दिवस के तौर पर ही याद करने लग जाए। इसलिए आपसे निवेदन था कि आप इस पर काम करें, अपने ही किए वादों पर काम करें। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, इसीलिए मजबूर होकर इस साल भी हमें अपील करनी पड़ी, इस साल भी जुमला दिवस मनाया जाए। और आप देखिए, देश भर में छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में, गली मोहल्लों में, कई पंचायतों में लोग थाली ताली पीट रहे हैं, या जुमले का केक काट रहे हैं, या रोजगार मार्च निकाल रहे हैं। ये निकालकर एकता, एकजुटता के साथ ये बता रहे हैं कि ये देश, और खास करके इस देश के युवा, अब और जुमलेबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको जवाबदेह तो बनना पड़ेगा, कम से कम अपने वादों के प्रति तो जवाबदेह बनना पड़ेगा। इसलिए बुरा मत मानिए, बस इस दर्द को समझिए, जिस दर्द से, जिस पीड़ा से ये आयोजन निकल रहा है। एक जन्मदिन को जुमला दिवस मनाया जा रहा है, अगर आप उसको समझेंगे तो शायद देश का कुछ भला हो जाएगा। इस अवसर पर आज जो देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं, देखिए, सबसे पहले तो मैं उन बेरोजगार युवाओं को धन्यवाद करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, जिस जोश के साथ अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने इलाकों में इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। उनको जो शिक्षक की पात्रता पा गए हैं, एलिजिबल हो गए हैं टीचर बनने के लिए, और लाखों पद टीचर के खाली हैं लेकिन फिर भी बेरोजगार है, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। उन इंजीनियर्स को जो इंजीनियर बन गए हैं,
लेकिन बेरोजगार हैं, कहने को इंजीनियर हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड हैं, उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आज आप सबको धन्यवाद करने का दिन है। आज मैं उन बैंक कर्मियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आज इस मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के बेरोजगार युवाओं के साथ खड़े हैं। और देश के बेरोजगार युवा वो भी आज अच्छे से बेहतर ढंग से समझ रहे हैं कि ये जो देश बेचने की कोशिश है, ये जो प्रॉफिट मेकिंग एसेट्स को, पब्लिक एंटरप्राइज को बेचा जा रहा है, यहां से तो आपकी नौकरी खत्म हो रही है। तो रोजगार का सवाल और मुनाफा कमा रहे कंपनियों को बेचने का जो सवाल है, ये एक मायने में इंटरलिंक्ड है और महंगाई इन दोनों से इंटरलिंक्ड है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, मैं तो ये कहता हूं कि कोई निजीकरण की सरकार पूरी तरह से नहीं है। ऐसा नहीं कि सब कुछ निजीकरण करना चाहती है। असल में ये क्या करना चाहते हैं, ये मुनाफे का निजीकरण करना चाहते हैं, प्रॉफिट का प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं और जो लॉस है उसको नेशनलाइज करना चाहते हैं, घाटे का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए कि अगर कोई कंपनी घाटे में जाएगी तो उसको ओएनजीसी खरीदेगी, उसको एसबीआई खरीदेगा, उसको एलआईसी खरीदेगा, उसको कोई ना कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज खरीदेगा अगर घाटे में जा रही कोई कंपनी हो जो एक ढंग की लायबिलिटी बन गई हो। लेकिन बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, टेलीकॉम, वो सारे सेक्टर्स, बैंक्स, जहां जहां मुनाफा है, उन सबको हमारे देश के प्रधानमंत्री के जो मित्र हैं वही खरीदेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है कि सब कुछ निजीकरण हो रहा है। देखिए, आपके हमारे घर में भी कई बार क्या होता है, आपके घर में कोई ऐसी चीज पड़ी हो जिसको आप लायबिलिटी मानते हैं, आपको लगता है कि यार ये इससे कुछ मिलना नहीं है, इससे कुछ होना नहीं है, तो इसको निकाल देते हैं, इससे 500, 1000, 2000 जो भी मिल जाए इसको निकाल दो। लेकिन जो आपके एसेट्स हैं, जिससे आप एसेट क्रिएशन कर सकते हैं, जो आपके लिए एसेट्स हैं, उसको आप नहीं बेचते हैं। उसको कौन बेचता है? उसको कपूत बेचता है, अपने पूर्वजों के एसेट्स को। अपने बीते पीढ़ी ने जो मेहनत, संघर्ष, खून पसीने से जो अर्जित किया, उसको कौन बेचता है? कोई सपूत नहीं बेचता, कपूत बेचता है। यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। जो लायबिलिटीज है उसको तो सरकारी कंपनियों के जरिए खरीदवाया जा रहा है। इसका मतलब उसका भार आप वहन कर रहे हैं, आपकी जेब से जा रहा है। तो जैसा मैंने कहा ना कि महंगाई, निजीकरण, बेरोजगारी, ये तीनों इंटरलिंक्ड है एक मायने में। तो उसका पैसा हम अपनी जेब से देंगे, टैक्स के रूप में देंगे। हम मिनिमम बैलेंस पे चार्ज देने लग जाएंगे, हम एटीएम ट्रांजैक्शन पे हमसे चार्ज लिया जाएगा, हमसे तरह तरह का टैक्स लिया जाएगा, हमसे पेट्रोल डीजल पे ज्यादा पैसा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उन लायबिलिटीज का भार उठा रहे हैं। लेकिन जो प्रॉफिट है हमारे देश का, उसका भार हमको नहीं, उसका शेयर हमको नहीं मिलना है, उसका शेयर आम लोगों को नहीं मिलना है। उसका शेयर जो दो मित्र हैं सरकार में, उनके जो दो मित्र हैं पूंजीपति, उनको मिलना है। ऐसा क्यों? क्या इतना कुछ होने के बाद प्रधानमंत्री के जन्मदिन को जुमला दिवस के तौर पे मनाना क्या तर्कसंगत नहीं है? और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है कि सिर्फ आज ही नहीं, आज के लिए तो आप सबको बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो जिस ढंग से आप सबने इस आवाज को बुलंद किया है एकजुट होकर। और मुझे लगता है कि हम सबको मिलजुल कर इस संघर्ष को अब आगे ले जाने